ये जो रिपोर्ट 81 सफे की रिपोर्ट है, उसके बाद एनेक्स्टर्स हैं। बड़ी दिलचस्प दो तीन फाइंडिंग्स, और इस रिपोर्ट को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक वो हिस्सा है जिसमें जो वाकया है, उस वाक्य को इस इंक्वायरी कमेटी ने उस पर सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए, और उसको अगर मैं कहूं कि मलिया मेट कर दिया है उस तमाम मौकफ को जो केनियन पुलिस का था, तो शायद गलत नहीं होगा। इसके दूसरे हिस्से में इंटरव्यूज हैं, और जो जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए और उसके ऊपर उनके अपने कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई, कमेटी की फाइंडिंग यह कहती है कि ऐसे बहुत से शवाहिद, कंपेलिंग रीजंस हैं कि अरशद शरीफ क्रिमिनल केसेस होने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर गया। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये भी मोस्ट लाइकली, यानी ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ को दुबई अथॉरिटीज ने दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। एक फैक्ट और है इस रिपोर्ट में, हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे, जब कहा जाता था कि ये इसने करवाया, ये उसने करवाया, तो कहते थे कि ये चेक कर लें कि दुबई से अरशद शरीफ को किसने निकलवाया, कौन था जिसने प्रेशराइज किया दुबई अथॉरिटीज को। और अब ये रिपोर्ट भी कह रही है इट इज मोस्ट लाइकली दैट अरशद शरीफ वाज कंपेल्ड टू लीव बाय यूएई अथॉरिटीज। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, राना सोनावाला साहब ने बड़ा एक खड़ा किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए बयानिया कि केनिया क्यों गया। यह रिपोर्ट कह रही है कि अरशद शरीफ ने वहां से भी दुबई वीजा अप्लाई किया, केनिया जाकर भी अरशद शरीफ ने दुबई वीजा अप्लाई किया, और वो केनियन वीजा, माफी चाहता हूं, दुबई का वीजा अरशद शरीफ का रिजेक्ट कर दिया गया। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है दुबई वीजा जिसके ऊपर रिजेक्टेड लिखा हुआ है। ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि अरशद शरीफ मुतअद्दिद बार पिछले चंद साल में, जब से वो ARY के साथ मुंसलिक थे, वो मुतअद्दिद बार दुबई जा चुके थे। इस पाकिस्तान छोड़ने से तकरीबन 1.5-2 माह पहले भी 2 दिन के लिए वो दुबई गए थे, और कभी भी उनको दुबई का वीजा मिलने में कोई मसला, कोई मुश्किल नहीं हुई। 10 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ का ये दुबई का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया दुबई अथॉरिटीज की तरफ से। सो वो लोग जिन्होंने न सिर्फ अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया, बल्कि दोबारा उसने जब वीजा अप्लाई किया दुबई का, दे मेड श्योर कि अरशद को दुबई का वीजा ना मिले। ये रिजेक्टेड आपके सामने है। हमारी इत्तला के मुताबिक अरशद ने 3 मरतबा दुबई का वीजा अप्लाई किया था। 3 मरतबा अरशद ने दुबई का वीजा अप्लाई किया था, और 3 दफा वो वीजा रिजेक्ट किया गया था दुबई की जानिब से। सो जो भी था, उन्होंने ना सिर्फ अरशद को दुबई से निकलवाया, बल्कि यह भी इंश्योर किया कि वो दुबई वापस ना आए। अरशद के पास यूके और अमेरिका के वीजे नहीं थे, इसलिए उसको किसी ऐसे मुल्क का इंतखाब करना पड़ा जहां पे वीजा या अराइवल पर हो या आसान तरीन प्रोसेस हो। यह बात इस रिपोर्ट में भी लिखी है कि ARY ने कहा, मैं चूंकि जब दुबई गया, केनिया गया था कुछ अर्सा पहले, तो हमें लैंडिंग पर ऑन अराइवल दुबई वीजा दिया गया। तो शायद मैंने ये कहा होगा किसी वक्त किसी प्रोग्राम में कि वो वहां इसलिए गया था कि अराइवल पर वीजा है। अराइवल नहीं, एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, चंद घंटों के अंदर वीजा मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए। इसलिए अरशद ने एक ऐसे प्रोसेस का इसका इंतखाब किया। 21 अक्टूबर 2022 को अरशद का वीजा आखिरी मर्तबा रिजेक्ट हुआ दुबई का। और इसकी वजूहात भी बड़ी दिलचस्प है। आपके सामने स्क्रीन पर यह सब चल रहा है कि किन वजूहात की बुनियाद पर अरशद का दुबई वीजा रिजेक्ट किया गया। ये जो भी कह रहे थे, अब ये रिपोर्ट भी कह रही है कि अरशद शरीफ को FIRs की वजह से पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अरशद शरीफ पर 16 FIR कटाई गई, उस पर सेडिशन के मुकदमे बनाए गए, बगावत और गद्दारी के मुकदमे अरशद शरीफ पर बनाए गए। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। जब वो दुबई गया, वो इस हद तक उसको तंग किया गया कि उसको दुबई से निकलवाया गया, और जैसे आप देख रहे हैं उसको दुबई वापस एंटर भी नहीं होने दिया गया। यह है हकीकत अरशद शरीफ की ट्रैवलिंग की, कि वो वापस दुबई जाना चाहता था, लेकिन इस दुबई हुकूमत से ये वीजे रिजेक्ट करवाए गए। जो फाइंडिंग्स हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उसमें GSU के रोल को मुतनाजा बताया गया है। वकार और खुर्रम की गुफ्तगू के बारे में कहा गया है कि कोई लॉजिक नहीं है,
और लिंकेजेस वकार के उसको पर सवाल उठाया गया है। पुलिस वर्जन ये रिपोर्ट कहती है इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। पोस्टमार्टम्स दोनों फर्क हैं केनिया और पाकिस्तान का। और आखिरी अपनी फाइंडिंग्स में 291 जुमला कि दिस इज अ केस ऑफ प्लान्ड टारगेटेड असैसिनेशन। ये एक कत्ल है जो प्लान करके किया गया है, टारगेट करके किया गया अरशद शरीफ का। ये मेंबर्स ऑफ फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है हैव अ कंसिडर्ड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ केस ऑफ प्लान्ड टारगेटिंग असैसिनेशन विद ट्रांसनेशनल कैरेक्टर्स रादर देन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। यानी मुख्तलिफ मुल्कों में इसके कैरेक्टर्स हैं और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। अगर आप इसकी, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस की रिपोर्ट को, जो पुलिस की वहां के क्लेम्स थे उसको मलियामेट करके रख दिया इस रिपोर्ट ने। रिपोर्ट कहती है कि अरशद शरीफ को जब देखा गया, उसकी जो 2 बुलेट वुंड्स लगे, जो वुंड उसको कमर से लगा, गर्दन से और सीने से बाहर निकला, उसके बारे में यह रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है ये जख्म करीबी रेंज से ये फायर किया गया है। अगरचे पॉइंट ब्लैंक रेंज नहीं है, लेकिन अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो यह करीब से फायर किया गया है। इस चोट के मुताबिक जहां अरशद को लगी, अगर पुलिस का वर्जन मान लिया जाए कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, तो क्योंकि पीछे से गोली लगी है तो अरशद की जो सीट थी, पैसेंजर सीट जो गाड़ी में होती है, उसके अंदर से गोली गुजरनी चाहिए थी, लेकिन उस सीट पर कोई निशान गोली के गुजरने का नहीं। ये पंक्चर का निशान होना चाहिए बकौल रिपोर्ट के, क्योंकि जाविया ऐसा है कि जख्म इस जगह पर हो नहीं सकता जब तक वो सीट के अंदर से गुजर कर नहीं आएगा। लेकिन इस वजह से ये केस ऑफ टारगेटेड किलिंग, नॉट जस्ट दैट, बल्कि जो इधर की गोली है अरशद की, वो उसको गाड़ी के अंदर से या गाड़ी के अंदर नहीं लगी है। ये एक उन्होंने इस पर पहुंचे। दूसरा उन्होंने कहा कि पुलिस और खुर्रम अहमद के इंटरव्यू से पता चला कि फायरिंग चलती गाड़ी पर हुई, ताहम फायरिंग का नमूना इस दावे की हिमायत नहीं करता। यह हकीकत के ड्राइवर के दरवाजे या साइड की खिड़की को कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि खराश तक नहीं है। हकीकत यह है कि गोली मुसाफिर की तरफ मरकूज नजर आई। ये इस विजन को गलत करार देते हैं कि फायरिंग चलती गाड़ी पर की गई। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि फायरिंग मुनासिब मकसद के लिए किसी रुकी गाड़ी पर की गई। आगे यह भी कहा जाता है अगर खुर्रम और केनिया पुलिस का बयान मिलाया जाए तो अरशद शरीफ की कमर में लगने वाली गोली की समझ नहीं आती। लैंड क्रूजर की सीट में सुराख का ना होना, गोली चलने का एंगल इसको नामुमकिन बना देता है। यह जख्म अरशद के गाड़ी में बैठने से पहले का और करीब से फायर किए जाने का। उन्हें यह भी कहती है यह रिपोर्ट, खुर्रम और तीनों पुलिस अफसरान के बयानात में तजादात मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक एक ज़िग-ज़ैग रोड ब्लॉक लगाया गया था, जबकि खुर्रम कहता है कि रोड ब्लॉक बिल्कुल सीधा था, यानी पत्थर एक सीधी लाइन में लगाए गए थे। और जब पुलिस ने 10 सेकंड के करीब फायरिंग की गाड़ी पर, तो जब पूछा गया कि आपने गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा एक कांस्टेबल जख्मी हो गया था मोटोको, लेकिन अस्पताल ले जाने की बजाय जितनी रात के वक्त फ्लैश लाइट से जितनी गोलियां जमीन पर गिरी, उनके खोल उठाने पर तो तमाम तर वक्त सर्व किया गया और वो जमा किए गए, लेकिन उस अपने ना गाड़ी का पीछा किया गया, ना अपने पुलिस एहलकार को अस्पताल ले जाएगा। अरशद के हाथों की उंगलियों के नाखून गायब बताए गए हैं। इसके अलावा हाथ पर दागों के निशान, जो पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि ऐसा लगता है ये मजाहमत के निशान है। दुबई, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिन का वीजा अरशद का बाकी था अभी दुबई में रहने का। सो जो कहता है कि अरशद को दुबई से नहीं निकलवाया गया, 20 दिन का वीजा अरशद का अभी भी मौजूद था। केनिया में एक सहाफी से इस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ साहब की बात हुई। वो अरशद साहब की बात, वो फोन नंबर अरशद शरीफ के इस्तेमाल में नहीं है। देयर सम रॉन्ग इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन इन दिस रिपोर्ट। जैसे मैंने कहा कि पहला पोर्शन बहुत अच्छा है, दूसरा ज्यादा तज्जिए की पर रिलाय किया गया है इस रिपोर्ट में। मैं उसके ऊपर भी तफसील से आऊंगा कि क्या तज्जिया दिया गया इस रिपोर्ट में। इसमें यह भी कहा गया कि जीएसयू का यूनिट, जो पुलिस का यूनिट था, जो घात लगाकर बैठा था, वो ऐसे बैठे थे जीएसयू वाले जैसे टारगेट किलिंग या किसी को टारगेट किलिंग करने के लिए बैठे। 6 से 8 लोगों का ग्रुप होता है, ये 4 का ग्रुप पहली मर्तबा बनाया गया। चोरी की गाड़ी इन्होंने रोकनी थी, जबकि इनका मैंडेट ही नहीं कि वो चोरी की गाड़ी रोक सके। उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं कि चोरी की गाड़ियां पकड़ें। बैड रोड साइड ब्लॉक,
पोजिशनिंग जो थी वो एम्बुश पोजिशन, हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का घात लगाकर बैठे थे। जिस गाड़ी का इंतजार था, जिसके बारे में खबर थी वो चोरी हो रही है, उसने इस साइड से इस तरफ आना था, लेकिन ये जो घात लगा के बैठे थे वो किसी ऐसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो उस तरफ से इस तरफ उसने आना था, और लगता ऐसे है कि वो अरशद शरीफ की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। ये भी इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। दुबई वीजा, जैसे मैंने आपको कहा, अरशद शरीफ के पास एक कुवैत का वीजा भी था, यह भी इस रिपोर्ट में मेंशन, बड़े तफसील से जो बाकी चीजें मेंशन की गई हैं वो इसमें यह भी किया गया। जो अरशद शरीफ को खतरात या थ्रेट, धमकियां क्या थी, कहते हैं लोग या स्पेसिफिक थ्रेट्स का मेंशन नहीं, लेकिन जिससे बात की उसने कहा जी अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थी। अब आए आगे, इन्होंने जो फैमिली थी अरशद शरीफ की, दोनों जो अहलिया उनकी, जो वाइफ्स थी, उनका इंटरव्यू किया गया और दोनों ने कहा, और वालदा का भी, कि अरशद शरीफ को खतरा था कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, ही विल बी असैसिनेटेड। और तमाम फैमिली को ये ताकतवर हल्कों की तरफ उन्हें पॉइंट किया। न सिर्फ ये, बल्कि जब ये रिपोर्ट कहती है कि जो थ्रेट्स का पूछा जाता है तो कहा जाता है कि एग्जैक्ट फर्द या एविडेंस नहीं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि अरशद शरीफ को थ्रेट था। अब जो तमाम मुद्दई थे अरशद शरीफ पर एफआईआर के, उन तमाम को कमेटी ने कहा कि वो कमेटी के सामने पेश हो। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। कराची के थाना मेमनगोट के एसएचओ अतीकुर रहमान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 29 नवंबर को पेश हुए। उनका कहना था कि एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने उनको और चंद अफसरान दूसरे अफसरान के पास बुलवाया, वहां 3 अफराद मौजूद थे और मुझे मुकदमा दर्ज करने का हक कहा गया। इदारों के अफराद मौजूद थे, मुझे मुकदमा दर्ज करने का कहा गया। एसएचओ ने यह भी बताया कि अमाद यूसुफ साहब को गिरफ्तार किसी और ने किया, वो फिर मेमनगोट थाने में लाए गए। उनका यह भी कहना था कि एसएसपी मलीर को बताया कि इस किस्म की एफआईआर दर्ज करने के लिए हुकूमत की इजाजत की जरूरत है, जिसमें सेडिशन या गद्दारी या बगावत हो, मगर एसएसपी ने कहा कि इस तरह की इजाजत बाद में ले लेंगे। और उस एफआईआर के तहत हेड ऑफ ARY न्यूज अमाद यूसुफ को भी गिरफ्तार किया गया था। मैजिस्ट्रेट ने भी एक एफआईआर करवाई। उनका कहना था कि उन्होंने एक अरशद शरीफ का बयान सुना और उस बयान के बाद उन्होंने एफआईआर का करने का फैसला किया। अब मसला यह कि बाकी मुद्दई कहां है। एफआईआर तो बहुत सी थी, मतन रिपोर्ट कहती है सबका तकरीबन एक जैसा था, लेकिन कोई और मुद्दई इस टीम के सामने, फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने पेश नहीं हुआ। इसमें बाकी तमाम लोगों के इंटरव्यूज हैं, उस पर सवालिया निशान बहुत सी जगहों पर उठाए भी गए हैं। कुछ गैस वर्क है, कुछ जगह पे मुझे लगता है कि पहले हिस्से में जो रिपोर्ट लिखी गई वो अंग्रेजी किसी और की लिखी हुई है, बाकी हिस्से की अंग्रेजी कुछ और लिखी हुई है। जोड़ तोड़ के ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी के साथ नहीं, बल्कि एक आधा जुमला इंसर्ट किया गया है जगह जगह। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि इस रिपोर्ट के नतीजे में आखिर होता क्या।